यहाँ अभी हमारी जगह में जो जो रिसोर्सेस मिलता है इसके बारे में हम बताने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। हम नेचुरल रिसोर्सेज में टूरिस्ट को हम दिखा सकते हैं रिवर। हमारे सामने एक रिवर है, एक ही नहीं है, बहुत सारा रिवर है, इसको हम दिखा सकते हैं। रिवर का नाम हमारा जिगजिरी है। जिगजिरी रिवर, उसको हम दिखा सकते हैं। और 2 नंबर में चीज से बैरी बोइटाउन बेतलनाथ एंड ऐसे अलग अलग चीज है, चीज दिखा सकते हैं। और बर्ड्स दिखा सकते हैं जैसे कि हैन, चिकन, डक वगैरह। और इसके बाद 4 नंबर में है वेजिटेबल दिखा सकते हैं, लाई, लाफा, गोभी वगैरह वगैरह। और 5 नंबर में है नेचुरल फर्टिलाइजर, जैसे कि हम काऊ डंग, जो हमारा काऊ है उसका जो, इसको काऊ डंग बोलता है इंग्लिश में, वो नेचुरल फर्टिलाइजर है ना, उसको हम यूज करते हैं, इसको दिखा सकते हैं। और सोइल तो मशरूम दिखा सकते हैं हम। हमारा घर में मशरूम ग्रो करता है करके, जो मशरूम वगैरह हम घर के अंदर इसमें मशरूम ग्रो करता है, इसको भी हम दिखा सकते हैं। एनिमल्स लाइक एलिफेंट, ये एलिफेंट तो ये थोड़ा हार्ड होगा हमको दिखाने में, मतलब वो इसको दिखाने के लिए हमको फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा। ये एनिमल्स दिखाने के लिए हम दिखा सकते हैं घर में, तो गांव में हम एनिमल्स को हम दिखा सकते हैं। ये डॉग दिखा सकते हैं, तो डॉग क्या है, कैट। और ये पिग दिखा सकते हैं, काऊ दिखा सकते हैं, गोट दिखा सकते हैं वगैरह वगैरह। इसको हम घर में दिखा सकते हैं। हमारा very recently, আজি এসপ্তাহ হোৱা নাই, মানাহৰ এটা এনিমেল, এইটো জংগলৰ এনিমেল নহয়, মানুহে পোহা এনিমেল, এটা নতুন স্পেচিছ হিচাপে আইডেণ্টিফাই হৈছে আৰু নেশ্যনেলি এইটো ৰিকগনাইজ কৰিছে। তোমালোকে জানানে? মানাহৰ যিটো বাফেলো পোহে মানুহে, মহটো, মানাহত যিটো মহ পোহে সেইটো এটা ইণ্ডিয়াত পোৱা মহৰ এটা বেলেগ স্পেচিছ, সেইটো তাৰমানে ইউনিক এটা স্পেচিছ। বেলেগ ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ জেগাত যিটো মহ পায় পোহা, সেইটোতকৈ এইটো বেলেগ। আৰু মানে জেনেটিক ষ্টাডি হৈ পেলাই এইটো হৈছে, মানে ৰিকগনিশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পাইছে মানাহৰ মহ, তাৰমানে সেই স্পেচিছটোৰ নাম মানাহ বাফেলো। গতিকে আমাৰ ইয়াতে যিবোৰ পোহনীয়া মহ, সেইটো তাৰমানে এটা বেলেগ স্পেচিছ মহ। ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু কৈছে মাছৰুমটো ঘৰত কৰা মাছৰুমটো আছে, জংঘলত মাছৰুম দেখিল নেদেখে? দেখি বাৰীত মাছৰুম কিছুমান জংঘলৰ মাছৰুম তোমালোকে খোৱা নে নোখোৱা? এইবোৰ বস্তু দেখুৱাব পাৰি, কোনটো খোৱা মাছৰুম কোনটো নাখায়, কোনটো মাছৰুম কেনেকুৱা জেগাত হয়, বেলেগ বেলেগ জেগাত হয় ন। এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু মাছৰুমৰ হ'ব পাৰে। नेक्स्ट कल्चरल रिसोर्सेज। कल्चरल रिसोर्सेज में हमारा जो ट्रेडिशनल डांस है बागुरुम्बा, बारदेशला मोसानाय, इसको हम दिखा सकते हैं, वो हमारा ट्रेडिशनल डांसेस है। और ट्रेडिशनल फूड जैसे कि ओनला, नारजी, नाफाम, ये वगैरह हम दिखा सकते हैं। और ड्रिंक्स जैसे कि वाइन से हम ड्रिंक बनाते हैं, इसको हम जुमाई बोलते हैं, उसको हम दिखा सकते हैं घर में। और इसके बाद 6 नंबर पे है ट्रेडिशनल ड्रेसेस, गामसा, आरोनाई, टोकोना, इसको भी हम दिखा सकते हैं। और बाटू टेम्पल, हम बाटू टेम्पल में भी लेके जाके हम टूरिस्ट को हम दिखा सकते हैं, जैसे कि बाटू को कैसे वर्शिप किया जाता है, कौन कौन रहता है, कैसे वर्शिप किया जाता है, जैसे कि इसमें आरोस तो प्रेयर करता है, इसके बारे में भी हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और 5 नंबर में है ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सक्सेस खाम, जोता, सिफुं, सेरजा, इसको भी हम दिखा सकते हैं।
हमारा ट्रेडिशनल जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है खाम, जोथा, सिफुं, सेरजा। वो हमारा ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, वो भी हम लेके जाके दिखा सकते हैं हमारा जगह में, वो अवेलेबल है। और 6 नंबर में काउ, पिग, गोट, चिकन रियरिंग, हम जो काउ रियर करते हैं, काउ, पिग फार्मिंग वगैरह, गोट, चिकन, उसको हम रियर करते हैं। उसके बारे में भी वो काउ रियरिंग के बारे में भी वो भी हमारा ट्रेडिशनल है, उसको भी हम दिखा सकते हैं, वो भी हमारा कल्चर है। हम वर्षों से ये काउ रियरिंग को करते आया है, पिग फार्मिंग, गोट, चिकन वगैरह, वो हमारा कल्चर है, उसको हम वर्षों से ही करते आया है। और इसके बाद 7 नंबर में ट्रेडिशनल हैंडलूम, वो भी हम दिखा सकते हैं। जैसे कि हम क्या बनाता है, आरोने बनाता है और गामसा बनाता है, दोखना बनाता है, इसके बारे में भी हम बता सकते हैं। और 8 नंबर में है ट्रेडिशनल हाउस। हाँ, ट्रेडिशनल हाउस वो बेम्बू और ये वुड से हम बनाते हैं। और इसके बारे में उसके अलावा भी एक जो रूफ बनाता है, उसको रूफ को क्या बोलते हैं पता नहीं, वो भी हम उसके बारे में भी हम बता सकते हैं। ट्रेडिशनल हाउस, हमारा ट्रेडिशनल हाउस है वो बेम्बू और वुड, और एक था वो रूफ बनाता है वो भी उससे, इसके बारे में हम बता सकते हैं। वो अभी भी है, अभी तो थोड़ा चेंज हो गया, पहले इसे ही बनाता था हम, वो हमारा कल्चर था पहले। और फेस्टिवल लाइक बैसागु, माघ और कार्तिक, वो इसके बारे में भी हम बता सकते हैं, वो भी हमारा कल्चर है, बच्चों से हम इसको माना के आया है, वो है हमारा कल्चरल रिसोर्सेज। ठीक है। भुयापारा से जो लोग हैं, आपको मालूम है कि एक हेरिटेज बिल्डिंग है भुयापारा में, मदनगुड़ी गांव में, देखा है किसी ने? तो क्यों हेरिटेज है? मदनगुड़ी गांव में बिल्डिंग আছে, तो हेरिटेज बिल्डिंग আছে মানে বহুত বছর হল আর তো বহুত ইউনিক বস্তু আছে টুরিস্ট করতে ভাঙাবো নাকি? তাতে তাৰমানে দরজা খিড়কিগুলো 90 বছৰৰ বেছি হ'ল ঘৰটো। তেতিয়া দরজা খিড়কিগুলো রাইনো ছবি বনাইছিলে কাঠৰ, ডিয়েৰৰ ছবি আছে, তাৰপিছত গাহৰি ছবি আছে, গড়ৰ ছবি আৰু কিছুমান চৰাই ছবি আছে, বেচিকেলি পিককৰ ছবি আছে। তো হিষ্ট্ৰিকেলি যদি চোৱা যায় 90 বছৰ আগতে এটা ঘৰ বনাইছিলে, তাৰ দরজাত রাইনো আছে, মানে যোনে কাঠমিস্ত্ৰী আছিলে 90 বছৰ আগতেও মানুহত ৰাইনো দেখিছিল, সেইকাৰণে ৰাইনো তাতে খুদাই কৰিব পাৰিছিল। গতিকে হিষ্ট্ৰিকেলি তেনেকুৱা বস্তুবোৰ বহুত লিংক। আৰু ইয়াতে কাহিদেৱাৰ ফালে প্ৰবলে দেখা মোৰ মনত আছে, কাৰোবাৰ ঘৰত মাটিৰ ঘৰ, ৱালত হৰিণা বনাই থৈছিল মানুহে ঘৰৰ ৱালত। সেইটো তাৰমানে মানুহে সদায় হৰিণা দেখে, নহ'লে সেইটো কেনেকৈ বনাব? মাটিৰ ঘৰটোতো চবেই নিজে নিপায় ন, মিস্ত্ৰী নলগায়, গতিকে সেইবোৰ বস্তু যোনটোত আছে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। মোৰ মতে মদনগুৰি যদি ঘৰটো ভাঙে, দরজা খিড়কিকেইটা বেলেগে মিউজিয়ামত ৰাখিব পৰা হৈছে। সেইটো মোৰ মতে মানাহৰ মিউজিয়ামত লৈ যাব লাগে, এই যে হেৰিত আছে মদনগুৰিত যিটো মিউজিয়াম আছে, সেইটো কথা বতৰা ভাল। নেক্সট হিউমেন রিসোর্স কি है? ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स में हमको तो टूरिस्ट को दिखाने के लिए हमको तो एक गाइड चाहिए होगा, इसलिए तो हमने ये ह्यूमन रिसोर्सेज में दे दिया है टूरिस्ट गाइड। और होम स्टे, टूरिस्ट रहने के लिए जो होम स्टे, वो भी इसको भी ह्यूमन रिसोर्सेज में डाल दिए। 3 नंबर में है डांसर, सिंगर, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, जैसे कि कैसे सिफुं बजाता है, कैसे खाम बजाता है, कैसे सेरजा बजाता है, वो बजाने वाले लोग भी हमारे सामने है, हमारे जगह में है, वो बजाने वाले लोग भी, उसको भी हम बजा के दिखा सकता है टूरिस्ट को। और 4 नंबर में है ट्रेडिशनल हैंड
क्राफ्टमैन होना चाहिए। क्राफ्टमैन, वो क्राफ्टमैन जैसे कि कैसे जेखाई बनाता है, कैसे कोबाई बनाता है, कैसे शिफुंग बनाता है और कैसे खाम बनाता है, ये वगैरह दिखाने वाले लोग भी इसको ये ट्रेडिशनल जो हैंडक्राफ्ट है इसको बनाने वाले लोग भी हमारे जगह में है और हम उन लोगों को टूरिस्ट को उसके सामने लेके जाके हम दिखा सकते हैं। और इसके बाद 5 नंबर में प्रीस्ट, उसको बोलता है प्रीस्ट मतलब दौड़ी बोलता है। दौड़ी के अलावा भी हम औजार भी दिखा सकता है, हमारे जगह में दौड़ी भी है, औजार भी है, सब लोग है। उन लोगों को लेके जाके उन लोगों को दिखा सकता है। और आरोस गाने वाला वो लोग भी है, प्रेयर करने वाले लोग भी है, इमाम। और फार्मर को भी हम दिखा सकते हैं, कैसे हम कल्टीवेट करते हैं, नांगल से कैसे कल्टीवेट करते हैं, ट्रेडिशनली कैसे कल्टीवेट किया करता था। अभी तो क्या बोलते हैं ये ट्रैक्टर से कल्टीवेट करता है, पहले कैसे कल्टीवेट किया करता था इसके बारे में भी हम कैसे मतलब माई मतलब पेडी कल्टीवेशन कैसे करते थे पहले, इसके बारे में भी हम दिखा सकते हैं। वही सर तो थैंक यू। और एक चीज इंटरेस्टिंग चीज रियापाड़ा में है, बोरगांव में महाराष्ट्र का पहला लोकल जो रेंजर था उनका घर बड़गांव में था। हाकू मुसाहरी हाकू मैस लिखिंग